नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर जुड़ी है सिवान जिले से। आपने कल खबर देखी किस प्रकार सिवान में एक एमएलसी उम्मीदवार जो कि रईस खान है, उन पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। उनके काफिले पर हमला किया जाता है, जिसमें एक युवक की मौत की भी खबर आई। लेकिन अब इस मामले में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर FIR दर्ज कर लिया गया है इसी मामले को लेकर के। इनके अलावा और भी लोग हैं जिन पर की मामला दर्ज किया गया है। देखिए, यह बड़ा मामला होता जा रहा है। आपने कल ही देखा कि किस प्रकार से एमएलसी का जो चुनाव हो रहा था बिहार में, 24 सीटों पर जो एमएलसी का चुनाव हुआ, उसको लेकर कितनी गहमा गहमी रही। और उसके ठीक अगले ही दिन जब मतदान संपन्न हुआ तो सिवान से खबर आती है कि एमएलसी कैंडिडेट रईस खान जो कि निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे, उन पर AK-47 से हमला किया जाता है, जानलेवा हमला होता है। और अब इसी मामले में ओसामा समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। खास बात यह है कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत संभाल रहे ओसामा का नाम पहली बार किसी आपराधिक वारदात में सामने आया है और उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। रईस खान के काफिले पर सोमवार की रात में हमला हुआ था और अत्याधुनिक हथियारों से गोलियां बरसाई गई थी। इस हमले में 3 लोगों को गोलियां लगी थी, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई थी। फायरिंग केस में ओसामा के अलावा पूर्व मुखिया सबीर मियां, मोहम्मद आफ्ताब, गुड्डू मियां, आजाद अंसारी, आसिफ सिद्दीकी, चवन्नी सिंह और डब्लू खान पर केस दर्ज हुआ है। सोमवार को चुनाव खत्म होने के बाद सिवान में अपने कार्यालय से सिसवन स्थित घर जाने के दौरान रईस खान के काफिले पर हमला हुआ था और कई राउंड फायरिंग की गई थी। काफिले पर हमला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के महुअल गांव के समीप हुआ था। घटना की जांच के लिए पहुंची पुलिस को घटनास्थल से गोली और खोखे भी मिले थे। AK-47 से फायरिंग की बात कही जा रही है। AK-47 से फायरिंग के सवाल पर सारण के DIG रविंद्र कुमार ने भी बताया और कहा कि फायरिंग अत्याधुनिक हथियार से की गई है, जिसकी जांच की जा रही है। अब ऐसे में यह मामला जो है बड़ा होता जा रहा है। आपको पता है कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा, और ओसामा ये पहली बार होगा जब शहाबुद्दीन के निधन के बाद इनका नाम जो है किसी आपराधिक मामले में जुड़ा हो और इन पर इतने बड़े मामले में FIR दर्ज किया गया हो। जब रईस खान पर हमला हुआ तो उस दौरान भी कई सारी बातें कही जाने लगी। ये कहा जाने लगा कि हो सकता है कि चुनावी रंजिश को लेकर रईस खान पर हमला कराया गया हो, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एमएलसी का चुनाव बिहार में संपन्न हुआ, जिसको लेकर मतदान संपन्न हुआ, उसमें रुपये का बोलबाला था। रुपया ही चुनाव लड़ रहा था एक तरह से, जैसा कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर भी आपको बताते रहे हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा था कि चुनावी रंजिश या किसी और प्रकार के विवाद को लेकर के रईस खान पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है उनके काफिले पर। अब इस मामले में बड़ा अपडेट ये निकला है, बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर केस दर्ज हुआ है। इनके अलावा 7 लोग और हैं और इनको लेकर के 8 लोग ऐसे हैं जिन पर की FIR दर्ज किया गया है और इस मामले में कड़ी जांच की जा रही है। यह बड़ा मामला होता जा रहा है, सिवान से जुड़ा मामला है और इस मामले में ताजा अपडेट यही। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।